हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बिकम टीचर पे। आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और मैं रोहित सर आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेकर आ रहा हूँ। यानी आप सभी ने कल एक वीडियो देखा था और उस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को कल ही क्लियर कर दिया था कि आपका स्पॉट एडमिशन आएगा, कब आएगा, 1 से 2 दिन में देखने को मिलेगा। और जो जो मैंने बात बताया था कि सीएएफ से लेकर कंफर्मेशन, यानी कि अगर हम बात करते हैं एडमिशन जो फॉर्म है, ठीक है, यानी कि सब कुछ उस वीडियो में मैंने बताया था आप सभी को कि स्पॉट एडमिशन की प्रक्रिया किस तरीके से सेल्फ स्टेटस करना है आपको। कल एक वीडियो मैंने बनाया हुआ था और आज मैं आप सभी के लिए एक न्यूज़ लेकर आ रहा हूँ जो ऑफिशियल, यानी कि अगर हम बात करते हैं आपका स्पॉट एडमिशन जारी हो चुका है। डेट कब से है, कब से एडमिशन होने वाला है, तो इस वीडियो में पूरी बात करेंगे, एक एक चीज समझेंगे। आपको कोई भी चीज गलती नहीं करना है जिससे कि आपको स्पॉट एडमिशन में दिक्कत हो जाएगा। तो इस वीडियो में पूरी अंत तक बने रहिएगा। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी स्टूडेंट्स नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो जैसा कि मैं आप सभी को यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूँ कि ये जो देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, पेपर कट पेपर में आता है सबसे पहले। आप सभी को हमेशा से मैं बताते आता हूँ कि बीएसईबी के द्वारा सबसे पहले न्यूज़पेपर में ही आता है, उसके बाद वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। और ये जो अगर हम बात करते हैं, एक स्टूडेंट ही हैं जिनका नाम है इरशाद आलम, उन्होंने ही भेजा है सबसे पहले कि सर ये एक न्यूज़ आ चुका है। ठीक है, तो इस पे उनको बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने शेयर किया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि इसमें देखिए क्या-क्या कहा गया है। उससे पहले जितने भी स्टूडेंट्स आप इस चीज़ को पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? लेकिन जो मैं बात करूँगा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हम बात करेंगे और कुछ ज़रूरी चीज़ें बात करना है। सबसे पहले क्या है, इसमें सबसे पहले जो बात कहा गया है, ठीक है? इस बात को ध्यान रखेंगे, जो भी पहले, वो चाहे सरकारी कॉलेज है, चाहे प्राइवेट कॉलेज वाले, 3 सूची जो जारी हुआ था प्राइवेट कॉलेज का और गवर्नमेंट कॉलेज जिनको मिला हुआ है। अभी तक अगर हम बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज वाले, आप लोगों ने एडमिशन ले लिया है, ठीक है? और आपने अभी तक फी जमा नहीं किया है पहला साल का, तो आप ये बात को ध्यान रखेंगे कि जमा कर दीजिए, अन्यथा आपका एडमिशन जो है वो निरस्त कर दिया जाएगा। पहली बात तो इसमें ये कहा गया है। वो कहाँ है ये बात, ये ध्यान से देखिए। गैर सरकारी संस्थानों के लिए समिति द्वारा जारी प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सूची की चयनित वैसे आवेदक जो 3,000 रुपए की सुरक्षा राशि जमा कर अपने आवंटित संस्था में नामांकन ले चुके हैं, के द्वारा संस्थान के प्रथम वर्ष के निर्धारित शुल्क की शेष राशि जमा करने की तिथि 29 से लेकर 2/11 तक एक बार और मौका दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखें, अवकाश के दिनों को छोड़कर। मैंने आपको कल ही बताया था कि आपका छुट्टी जो होगा वो उसको छोड़ दिया जाएगा और बाकी के दिने काम होगा। सब कुछ मैं कल ही आपको बता दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 29 से 2 तक आपको मौका दिया गया है कि आप अपना फर्स्ट ईयर का अपना शुल्क जमा कर दीजिए, अन्यथा आपका एडमिशन निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, दूसरी पॉइंट क्या है, यहाँ पे लिखा है कि सभी गैर सरकारी प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम वर्ष के प्रशिक्षण शुल्क की पूरी राशि कंडिका 1 में निर्धारित अवधि में जमा नहीं किया है, कि नामांकन को निरस्त कर समिति के पोर्टल पर अपडेट करने की तिथि दी गई है 4/11 तक। अगर मान लीजिए आपने पहले साल का जमा नहीं करेंगे तो निरस्त कर दिया जाएगा आपका एडमिशन और उसका सीट खाली आपको पोर्टल पे वो संस्थान के द्वारा 4 तारीख को आ जाएगा। यहाँ पे उसके बाद ये है कि गैर सरकारी संस्थान पर रिक्त सीटों का विवरण समिति के पोर्टल पे है, यानी कि जो आपको पता है कि जो सीट खाली रह गई थी तो वो वेबसाइट पे आ गया था, आप सभी ने देख लिया होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से कि अभ्यर्थी द्वारा संस्थान में आवेदन जमा करने की तिथि, यानी स्पॉट एडमिशन ऑफलाइन ही होगा कल भी। इसके बारे में पूरी जानकारी हम लोग बात किए थे, मतलब जो चीजें जो कल बता दिया था वही चीज यहाँ पे सब कुछ सेम है। ठीक है, तो सबसे यहाँ पे पहला पॉइंट, आप स्पॉट एडमिशन को ध्यान देंगे कि अभ्यर्थी द्वारा संस्थान में आवेदन जमा करने की तिथि आप 6/11 से लेकर 12 तक जमा करेंगे। ठीक है, अवकाश के दिनों को छोड़कर, जो छुट्टी होगा उसमें आपको छोड़ देना है। ठीक है, तो 6 से लेकर 12 तक, यानी आपको, मैंने कल इसके बारे में भी थोड़े बहुत जिक्र किया था, तो 6 से 12 तक आपको क्या करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके ले जाकर जमा करना है। उसके बाद जमा करने के बाद मेधा क्रम में संस्थान द्वारा औपबंधिक सूची प्रकाशित करने की तिथि, यानी यहाँ पे 13 तारीख को, यानी आपका मेरिट लिस्ट जो आएगा, ठीक है, 13 को आ जाएगा। ठीक है, तो वो कॉलेज के वेबसाइट पे हो सकता है आ जाए, या फिर आप नियर बाई जो कॉलेज होगा उसके पास जाके जहां जमा करेंगे वहां जाके आप पता एक बार कर लीजिएगा। तो पूरे डिटेल समझेंगे, एक एक चीज समझ रहे हैं। हो गया दूसरा पॉइंट। ठीक, अब समझते हैं यहाँ पे प्राप्त आपत्तियों के निराकरण की तिथि अगर हम बात करते हैं तो जो होगा वो 16/11/2024 से। अगर हम बात करते हैं जो आपत्ति होगा
तो उसका निराकरण किया जाएगा, यहाँ पे निराकरण किया जाएगा, उसकी तिथि है 16 तारीख को। अब ये है कि प्राप्त आपत्तियों के निराकरण के पश्चात अंतिम मेधा सूची प्रकाशित करने की तिथि जो होगा वो 18/11 यानी कि 18 नवंबर पूरी अंतिम तरह से जो मेधा सूची होगा वो तैयार कर लिया जाएगा और प्रकाशित कर दिया जाएगा 18 तारीख को। ठीक है, मतलब ये पूरा चेक करके 16 फिर 18 तक यहाँ पे, उसके बाद अंतिम मेधा सूची के आधार पर नामांकन की तिथि जो होगी वो शुरू हो जाएगी। मतलब 13 को जो होगा वो प्रकाशित किया जाएगा, औपबंधिक होगा। ठीक है, तो फाइनल उसके बाद फिर उसमें कोई भी चेक करके एरर वगैरह सब कुछ फाइनल यहाँ पे आ जाएगा आपका 18 को। उसके बाद अंतिम मेधा सूची के आधार पर नामांकन की जो तिथि स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, वो डेट है यहाँ पे 18 तारीख से लेकर 20 नवंबर तक, 18 से लेकर 20 नवंबर तक इसका एडमिशन चालू हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 10वां पॉइंट पे क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से, कह रहा है कि नामांकन की निर्धारित तिथि तक प्रसारित अंतिम मेधा सूची के अभ्यर्थी द्वारा नामांकन नहीं लेने पर स्थिति में रिक्त सीटों पर संस्थान में प्राप्त आवेदनों में से प्रतीक्षा सूची वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थी का मेधा क्रमानुसार नामांकन लेकर नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण करने की तिथि 21 से 22 तक। अब इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए जिन्होंने लास्ट में जो ये अंतिम मेधा सूची जारी किया जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो प्रक्रिया चलेगा, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो एडमिशन नहीं लेंगे, जो एडमिशन नहीं लिया, मान लीजिए आपने अप्लाई कर दिया और मुझे एडमिशन लेने का मन नहीं है, मैंने नहीं लिया, ठीक है, तो इसके बाद जो सीट बच जाएगा उस सीट पे जिन्होंने जिन्होंने अप्लाई किया है, आपका ऊपर मार्क्स है, मान लीजिए आपका नीचे मार्क्स है, तो ये एडमिशन नहीं लिए, ठीक है, तो जिनका भी कम मार्क्स है वेटिंग लिस्ट में हो उनको मौका देकर एडमिशन फुल किया जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। मान लीजिए 55 नंबर है, 55 पे आप नहीं लिए एडमिशन, आया लिस्ट में नहीं लिए, तो 54 वाले को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको फायदा मिलने वाला है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया अभ्यर्थी का मेधा क्रम अनुसार नामांकन लेकर नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण करने की तिथि 21 से 22 तक हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है कि नामांकन के पश्चात समिति के पोर्टल पर अपडेशन करने की तिथि 23 तारीख। अब फिर एक चीज यहाँ पे फायदा ये है, इस बार एक फायदा ये चीज दिख रहा है कि मान लीजिए कोई बच्चा एडमिशन नहीं ले रहा तो उसके जगह पे सीट खाली जा रहा नहीं, उसकी प्रक्रिया इसी में जो कॉलेज में अप्लाई हुआ है उसको क्या होगा, ऊपर ऑर्डर से मेधा सूची यानी कि 60 59 58 इस तरीके से ऑर्डर में वहां पे अप्लाई हुआ होगा, कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये फायदा हुआ। इसके अलावे फिर सीट बच गया एक बार ओवरऑल, तो सीट अपडेट किया जाएगा पोर्टल पे। ठीक है, वैकेंट सीट जारी कर दी जाएगी 23 तारीख को वहां पे इंस्टीट्यूट के द्वारा, फिर उसके बाद स्पॉट एडमिशन हो सकता है तो दूसरा आएगा। अब इतनी बातें आप समझ गए। ठीक है, सबसे पहली आपको ध्यान में ये रखने वाली बातें हैं कि आप 6 तारीख से लेकर यानी कि आपका दीपावली खत्म हो जाएगा। ठीक है, 6 को आप लोग 6 तक डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर लीजिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करना है यहाँ पे मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ध्यान से समझिए। ठीक है, देखिए एक एक चीज समझिएगा। चलिए देखिए, ऊपर में यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है पॉइंट, वो पॉइंट मैं आप सभी को पढ़ के दिखा रहा हूँ। देखिए, ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि उपर्युक्त श्रेणी के पात्र अभ्यर्थियों के स्पॉट नामांकन की प्रक्रिया निम्नवत है। तो क्या क्या है, सब कुछ डेट इसमें पता कर लिए हैं। देखिए, इच्छुक अभ्यर्थी सर्वप्रथम समिति के पोर्टल पर जाकर वही वैकेंट सीट देख लीजिए कि किस कॉलेज में कितना खाली है, उसके अकॉर्डिंग अपने नियर बाई एरिया में आप लोग चले जाइएगा ऑफलाइन सब कुछ लेकर। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा है कि वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म एवं शुल्क ऑनलाइन जमा किया है, वे समिति पोर्टल पर जाकर अपना बार कोड डालकर स्पॉट नामांकन CAF अपना डाउनलोड कर ले। ठीक है, कॉमन एडमिशन फॉर्म, ठीक है, ये आपको रखना है, कल भी बताया था वीडियो में। ठीक है, तो CAF ये आपको रखना है। इसके साथ जितने भी मैंने कल ये भी बताया था कि आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है, देखिए इसमें लिखा भी है, लिखा है कि तत्पश्चात अभ्यर्थी जिस संस्थान में नामांकन को इच्छुक है वहां संगत अभिलेखों की स्व अभिप्रमाणित, लिखा है ना, स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति के साथ संस्थान में अपना नामांकन आवेदन आवेदन समर्पित करेंगे। नामांकन आवेदन के साथ साथ ये अभ्यर्थी अपने सभी अकादमिक प्रमाण, सभी अकादमिक का मतलब क्या क्या लगेगा इसके बारे में एक डिटेल में अभी बताऊंगा। ठीक है, उसके साथ जो भी आपका आरक्षण है, मतलब रिजर्वेशन का है, स्कोर कार्ड है, और CF अवश्य संलग्न करेंगे। ठीक है, इसके बाद आप जाके जमा कर देंगे, और जमा करने के बाद यहाँ जो जो लिखा हुआ है कि एक से लेकर मतलब शुरू ना होकर, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए 1 से 15 आज जमा हुआ कॉलेज में, तो कल फिर 1 से जमा नहीं होगा, कल जमा होगा 16 से। ठीक है, तो 6 से लेकर जो चल रहा है ना, तो उसमें ये
1 से लेकर जितना जमा होगा 1 से 15 हुआ, फिर अगले दिन 16 से चालू होगा। इस तरीके से क्या होगा कि एक ऑर्डर में रहेगा, ठीक है? नहीं तो फिर वो शुरू में हो जाएगा कि नहीं? इस तरीके से। फिर यहाँ पे आप सभी को एक ध्यान रखना है कि आप जब जमा कर देंगे ये सारे चीज़, तो आप लोग एक काम कीजिएगा, रिसीविंग ज़रूर लीजिएगा, ठीक है? यहाँ पे आप लोग रिसीविंग ज़रूर लेना है, ठीक है? आवेदन प्राप्ति संख्या में भी अनिवार्य रूप से यहाँ पे अंकित करना सुनिश्चित किया जाएगा। रिसीविंग आप आवेदन प्राप्त प्राप्त होने पर संस्थान द्वारा तत्क्षण ही उसे आवेदन पत्र की छायाप्रति पर आवेदन की प्राप्ति रिसीविंग दी जाएगी। तो ले लीजिएगा रिसीविंग, ठीक है? और उसके बाद आप लोग संस्थान अभ्यर्थियों के सीएफ नंबर को अपने लॉगिन में प्रविष्ट कर यह संतुष्ट हो लेंगे कि उक्त आवेदन का नामांकन किसी भी संस्थान में नहीं हुआ। ये कॉलेज का काम है, ठीक है? अब मुख्य बातें क्या क्या है, इसमें आपको क्या क्या रखना है, ठीक है? डॉक्यूमेंट्स में, तो डॉक्यूमेंट्स में ध्यान रखिए। आप लोग सबसे पहली बात ये रखना है कि जितने भी आपके एकेडमिक हैं, ठीक है? एकेडमिक का मतलब क्या हुआ? आप 10th का, ठीक है? 10th का मार्कशीट रखिएगा, ठीक है? 10th का मार्कशीट रखिएगा, और साथ ही साथ इसमें आपका इसका जो सर्टिफिकेट होता है वो भी रखिएगा, ठीक है? सर्टिफिकेट, यानी आप ध्यान रखिएगा कि ये सारे आपको कैसे लेके जाना है, इसका ओरिजिनल ले लीजिएगा और जेरोक्स जमा करना है, जेरोक्स जमा करना है, ठीक है? इसके बाद आप 12th का, ठीक है, सेम 12th का मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट। अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं, ठीक है, अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो वो भी ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ठीक है? अगर जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा वो प्रोविजनल भी लेके काम चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इसके बाद आप सीएलसी ले लीजिएगा, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। जिनके पास नहीं होगा आवेदन दे दीजिएगा कि सर अभी मेरे पास नहीं है, आवेदन मैं ये दे रहा हूँ, ये लिखकर कि कृपया मुझे कुछ दिनों के लिए मोहलत दी जाए, मैंने कॉलेज में दिया है, मिल जाएगा, जैसे ही आपको दे दूंगा तो वो कॉलेज वाले आपको सपोर्ट कर देंगे। सीएलसी हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीएएफ, मैं इसको दूसरा कलर से लिखूंगा, अदरवाइज ये ध्यान रखें, कॉमन एडमिशन फॉर्म। कॉमन एडमिशन फॉर्म है, कल जिक्र किया था, एक बार और जिक्र कर देता हूँ। ये वही फॉर्म है जिस पे आपने 1 से लेकर 15-20 कॉलेज जो चुने हैं वही है, कॉमन एडमिशन फॉर्म, ठीक है? कॉमन एडमिशन फॉर्म है, ये वही है, ठीक है? CAF, तो ये रखना है, ठीक है? उसके बाद आपको रखना है आपका इसका स्कोर कार्ड, ठीक है? स्कोर कार्ड आप जरूर रखेंगे, ठीक है? स्कोर कार्ड, स्कोर कार्ड आपका कितना मार्क्स आया है वो स्कोर कार्ड लगेगा। और फिर इसके अलावा रिजर्वेशन जो भी है आपके रिजर्वेशन, ठीक है? रिजर्वेशन का जाति प्रमाण पत्र, डोमिसाइल, ये सारे चीज ले लीजिएगा। ये तो बताने की आवश्यकता भी नहीं है, आप रखते भी होंगे। डोमिसाइल ले लीजिएगा, एक अपना आइडेंटिटी कार्ड रख लीजिएगा, आधार कार्ड या फिर आप पहचान पत्र पत्र में जो भी है, ठीक है, वोटर आईडी कार्ड, ठीक है, आइडेंटिटी कार्ड रख लीजिएगा। इसके साथ-साथ अगर हम बात करते हैं तो स्कोर कार्ड हो गया, रिजर्वेशन, डोमिसाइल, आइडेंटिटी, अब फोटो ले लीजिएगा, पासपोर्ट साइज अपना फोटो ले लीजिएगा, पासपोर्ट साइज, ठीक है? पासपोर्ट साइज आप अपना फोटो ले लीजिएगा, ठीक है? 4 या 5 ले लीजिएगा, ठीक है? कलर वाला, ठीक है? पासपोर्ट साइज। और सभी लोग सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिएगा, सामने कीजिएगा। सामने का मतलब क्या हुआ, जहाँ पे जमा कर कीजिएगा ना कॉलेज में, तो वहाँ सामने सेल्फ अटेस्टेड जितने भी जेरॉक्स ये सब का, और ये दिखाने के लिए ले जाइएगा। अगर मान लीजिए जेरॉक्स में कुछ गड़बड़ हुआ तो कहिएगा ये सर इसका ओरिजिनल है, आप देख लीजिएगा, ठीक है? तो यहाँ पे है ये सेल्फ अटेस्टेड आप सभी को कर लेना है, ठीक है? तो ये पूरी की पूरी जानकारी है। आपको ये जानकारी कैसी लगी, एक बार मैं फिर से डेट को रिपीट कर दे रहा हूँ, अदरवाइज आप ध्यान नहीं रखेंगे। और इसका टेलीग्राम पे मैं आपको इसको भेज दूंगा। तो यानी कि यहाँ पे जमा करने की तिथि है 6 से 12 तक का, ये स्पॉट एडमिशन का। तो ये जानकारी कैसी लगी, आप सभी लोग कमेंट कर दीजिए, ठीक है? और मैं आप सभी को कल ही बताया था, तो इसी तरीके से आपको बिल्कुल सही और अच्छी इन्फॉर्मेशन बिकम टीचर पे मिलती रहेगी। आप बिकम टीचर पे बने रहिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो भी बात करते हैं आप सभी के लिए हित में बात करते हैं, और कोशिश करते हैं कि वही न्यूज़ दे दी जाए जो आपके लिए सही हो, ठीक है? तो मिलते हैं, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।